आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से बढ़त लेकर दिल्ली की गद्दी पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में 75+ का नारा लगाया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल भी पिछली बार की तुलना में इस बार अपना बेहतर प्रदर्शन करने की योजना में बनाने में जुटे हैं। आज हम अपने चुनावी सफर में एक ऐसे लोकसभा सीट की बात करेंगे जिस सीट पर कभी भी किसी एक दल या नेता का दबदबा नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की हॉट लोकसभा सीट कही जाने वाली जौनपुर लोकसभा की। जौनपुर लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम राजनीतिक पंडितों को हमेशा चौंकाते रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब के साथ मूली मक्के की खेती, इत्र उद्योग और इमरती की पहचान वाला जौनपुर विकास में भले ही पिछड़े जिलों में शुमार है, लेकिन पलायन कर माया नगरी यानी मुंबई पहुंचे जौनपुरियों द्वारा खड़ा किया गया साम्राज्य देखते ही बनता है। इस सीट पर देश के राजनीतिक मिजाज के साथ जाति का गणित ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जातीय गणित में स्थानीय मुद्दे गायब हो जाते हैं। कभी इस सीट को दिग्गज नेता पारसनाथ यादव के नाम से जाना जाता था। हालांकि उनके निधन के बाद यहाँ का राजनीतिक माहौल भी काफ़ी बदल चुका है। पारसनाथ यादव के बाद उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे लकी यादव संभाल रहे हैं, जो मल्हनी से विधायक हैं। इसी लोकसभा सीट से धनंजय सिंह तैयारी कर रहे थे। हालांकि धनंजय सिंह के जेल जाने से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण भी बदलता दिख रहा है। इसमें एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह हैं। जौनपुर सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो अभी तक मुंबई की सियासत करते रहे हैं, लेकिन अब अपने गृह जनपद से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से मैदान में हैं। जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह की अपनी ताकत है, जिसके दम पर वो विधायक और सांसद बनते रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें रॉबिनहुड के नाम से पुकारते हैं। यही कारण है कि उनके जेल जाने के बाद भी जौनपुर लोकसभा सीट का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत में भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इन दोनों के अलावा इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बाबू सिंह कुशवाहा मायावती सरकार में परिवार कल्याण और खनन जैसे विभागों के मंत्री थे। एक घोटाले में घिरने पर बाबू सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से बगावत कर दी थी। इस पर उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। बसपा से निकाले जाने पर उन्होंने नवंबर 2011 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन बाद में कुशवाहा ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया था। उनके जेल में रहने पर उनकी पत्नी सुकन्या कुशवाहा जुलाई 2013 में सपा में शामिल हुई थी। सुकन्या ने सपा के टिकट पर 2014 में गाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन भाजपा के मनोज सिन्हा से हार गई थी। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण को देखें तो क्षत्रिय, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित समुदाय के वोटर निर्णायक हैं। क्षत्रियों और यादवों का दबदबा रहा है। इस लोकसभा सीट पर यादव और ठाकुर बराबर संख्या में हैं। इस सीट पर करीब 2.5 लाख मतदाता ब्राह्मण समुदाय के हैं, जबकि राजपूत करीब 2 लाख हैं। इनके अलावा यादव वोटर 2.25 लाख और मुस्लिम मतदाता भी 2.25 लाख हैं। अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या भी 2.25 लाख के करीब है। ये सीट 7 बार क्षत्रिय नेताओं के हाथ रही है। 1962 में हुई लोकसभा चुनाव में जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह ने कांग्रेस के बीरबल सिंह को हराया था। 1963 में ब्रह्मजीत सिंह की मौत हुई तो इसी साल उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजदेव सिंह ने जनसंघ मुखिया पंडित दीनदयाल को शिकस्त दी और 1963, 67, 71 तक जीत हासिल की। आखिरी बार 1984 में कांग्रेस को जीत नसीब हुई थी। 1977 के सत्ता विरोधी लहर के बाद 1980 में जहां कांग्रेस ने पूरे देश में वापसी कर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन यह सीट हार गई थी। जनता पार्टी एस उम्मीदवार डॉक्टर अजीजुल्लाह आजमी ने कांग्रेस के राजदेव को हराया था। 1979 में पहली बार भाजपा का खाता यादवेंद्र दत्त ने कांग्रेस के कमला प्रसाद सिंह को हराकर खोला था। वहीं 2009 में धनंजय सिंह को बसपा ने मैदान में उतारा और उन्होंने सपा के पारसनाथ यादव को हराकर सीट बसपा की झोली में डाल दी। 1999 के बाद 15 साल इंतजार के बाद 2014 में मोदी लहर में सीट भाजपा के
केपी सिंह के पास चली गई। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की बात करें तो इस सीट से पिछले चुनाव के दौरान सपा बसपा का गठबंधन था। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर काफ़ी बड़ी चुनौती मिली थी और नतीजों में बसपा ने जीत दर्ज की थी और श्याम सिंह यादव संसद पहुंचे थे। इस लोकसभा सीट के दायरे में 5 विधानसभाएं आती हैं। वर्तमान में 5 विधानसभाओं में 3 सीटें एनडीए के पास और 2 सीटें सपा के खाते में हैं। इनमें से बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा, शाहगंज से निषाद पार्टी का रमेश सिंह, जौनपुर सदर से बीजेपी के गिरीश यादव ने जीत हासिल की है, जबकि मल्हनी से समाजवादी पार्टी के लकी यादव और मुंगरा बादशाहपुर से समाजवादी पार्टी के पंकज पटेल को जीत मिली है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि श्रीकला रेड्डी के बसपा से उतरने के बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि राजपूत वोटर्स में धनंजय सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। बसपा का कोर वोटर साथ मिला तो भाजपा और इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जौनपुर के सत्ता की चाबी किसके हाथ जाती है।